हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस। तो हम बात करने वाले हैं दो लेटेस्ट अपडेट के बारे में और दोनों ही शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो पहले हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालयों के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे 29,334 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि लिखा है यहाँ पर, संयुक्त आयुक्त ने देश के सभी उपायुक्तों को दिए निर्देश, विशेष शिक्षक के नियमित पद सृजित होने तक संविदा पर होगी तैनाती। तो केंद्रीय विद्यालयों में संविदा पर रखेंगे विशेष शिक्षक। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्रीय विद्यालयों में संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश हुए हैं। संगठन के संयुक्त आयुक्त एकेडमिक एन.आर. मुरली ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर विशेष शिक्षकों के नियमित पद सृजित होने तक प्रत्येक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश दिए हैं। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मानक भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के अनुसार होंगे। संविदा शिक्षकों की तैनाती की सूचना 30 नवंबर तक मांगी गई है। इससे पहले 3 जून 2016 और 4 जुलाई 2018 को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में देश भर में संचालित 1225 केंद्रीय विद्यालयों में से अधिकांश में विशेष आवश्यक वाले बच्चों के शिक्षण के लिए स्पेशल एजुकेटर्स यानी विशेष शिक्षक नहीं हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को 987 विशेष शिक्षकों को रखने के आदेश दिए थे। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों में 5,625 विशेष बच्चे विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, जबकि संगठन के स्कूलों में वर्तमान में कुल 40 विशेष शिक्षक संविदा पर हैं। 5वीं तक 10 दिव्यांग बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान। तो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 10 दिव्यांग बच्चों और 6ठी से 8वीं कक्षा तक 15 दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर एक विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर रखने का प्रावधान है। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने 21 सितंबर को अधिसूचना जारी की है, जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से प्रभावी है। यहाँ लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट में 57 दिव्यांग विद्यार्थी। तो केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट में पंजीकृत 5,138 छात्राओं में से 57 दिव्यांग श्रेणी के हैं। केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट में 2,376 बच्चों में से 13 बच्चे दिव्यांग हैं। केंद्रीय मनोरी में 1,977 बच्चों में से 5, इफको फूलपुर में 978 बच्चों में से 2, COD चिक्की में 602 बच्चों में से 1 बच्चा विशेष आवश्यक श्रेणी का है। तो हम बात करेंगे 29,334 शिक्षक भर्ती के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ब्यौरा मांगा है और पूछा है कि 23 मार्च 2017 के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया है या नहीं। अब जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय में होगी इस मामले की सुनवाई। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती में शामिल किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं। यदि किसी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसका कारण भी स्पष्ट करने को कहा है। हलफनामा 4 सप्ताह में दाखिल करने के साथ यह भी बताया जाएगा कि क्या किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने 7वें और 8वें दौर की काउंसलिंग में भाग लिया था या जिनके दस्तावेजों की जांच की गई थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, तो उसकी तारीख और अभ्यर्थी को मिले अंकों का उल्लेख भी हलफनामा में करना होगा। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। गौरतलब है कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि अफसर गुमराह कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस भर्ती के अभ्यर्थियों में आलोक चौधरी और मनोज पटेल आदि का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर लगातार गुमराह कर रहे हैं।
कि 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगने के बाद किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि सिद्धार्थनगर में 2 साल बाद मार्च 2019 में इस भर्ती के 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। यही नहीं, इस भर्ती में कई अभ्यर्थियों को 2-3 जिले में एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। तो जैसा कि यह 2013 की भर्ती है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, इसका सिलसिला अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ब्यौरा मांगा है। अब इसकी सुनवाई जनवरी महीने में होगी।